हेलो गाइस, वेलकम टू आधारशिला एकेडमी। आधारशिला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं जो 8464। अब ये जो 8464 है वो दो नंबर को इंटू करने से मिलता है, यानी कि जब हम 92 को दो बार इंटू करेंगे तब हमें मिलेगा 8464। तो एक ऐसा नंबर जो किसी एक नंबर को दो बार इंटू करने से मिले वही होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि इस कंडीशन में है 8464। अगर 8464 के जगह 8461 नंबर होता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इसका स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना चाहते हैं और किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम इसी नंबर का जो कि हमने लिया है 8464, इसका हम स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे जो कि है ड्रॉ लाइंस। यहाँ पर सबसे पहले हम 8464 लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन वर्टिकल हम ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, और ये थी हमारी स्टेप 1। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 2 के तरफ, जो है मेक पेयर्स ऑफ टू नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड से हमें दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 8464, एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड जो कि ये वाली साइड्स है, तो यहाँ पर जो दो नंबर है वो है 64, तो सबसे पहला पेयर 6 और 4 का बनेगा। इसके बाद जो नंबर है वो है 8 और 4, तो दूसरा पेयर 8 और 4 का बनेगा। और ये थी हमारी स्टेप 2 जिसमें हमें दो पेयर्स मिले हैं। सबसे पहला पेयर हमें मिला है 8 4 और दूसरा पेयर मिला है 6 4। तो ये थी हमारी स्टेप 2। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 3 के तरफ। तो स्टेप 3 है फाइंड परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 84 और लेस देन 84, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको जब हमें दो बार इंटू करें तो हमें मिले 84, या तो फिर एक ऐसा नंबर जो 84 से कम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8464 लिखेंगे, एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड से दो दो नंबर के पेयर बनाएंगे। सबसे पहला पेयर होगा 64 का और दूसरा पेयर होगा 84 का। ये हम स्टेप 2 तक कर चुके हैं। तो अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो 84 से कम होगा। हम अपने पिछले सेशन में 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम उन स्क्वायर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधे एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसको जब हम दो बार इंटू करें तो हमें या तो 84 मिले या तो फिर 84 से कोई कम नंबर मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर लेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये जो 81 है वो 84 से कम है। अब 9 के बाद जो अगला नंबर होता है वो 10 होता है। 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर 100 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर स्टेप 3 में 84 से कोई लेस देन नंबर लेना है या 84 के कोई बराबर नंबर ही लेना है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 9 का स्क्वायर। अब इसके बाद आएगी हमारी स्टेप 4 जो है राइट द स्क्वायर नंबर अबव एंड बिलो। हमने यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिया है इसलिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और इसी 9 को हम यहाँ ऊपर भी लिखेंगे। अब हम 9 इंटू 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 81। तो यहाँ पर 84 में से हमें 81 को माइनस करना होगा। तो ये थी हमारी स्टेप 4। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 5 के तरफ। स्टेप 5 है राइट द सेम नंबर बिलो एंड ऐड देम एंड सब्सट्रैक्ट द नंबर इनसाइड, यानी कि हमने ये जो 9 लिखा है इस 9 को हम इस 9 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों 9 को हम प्लस करेंगे, इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे,
इसके बाद 2 9 हो जाएंगे, ये एक 9 और इसके नीचे एक और एक 9, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। इसके बाद हम ये जो 84 के नीचे 81 है, इसमें से 84 में से हम 81 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे +9, इसके बाद एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ 9 + 9 हो जाएगा 18, और 84 से जब हम 81 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो ये थी हमारी स्टेप 5। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 6 के तरफ। तो हमारी स्टेप 6 है ब्रिंग द नेक्स्ट पेयर डाउन, यानी कि अगला जो पेयर होगा जो कि है 64 का, उसे अब हमें नीचे लाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8464 लिखेंगे, एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। फिर राइट हैंड साइड से 2 नंबर के पेयर बनेंगे। सबसे पहला पेयर 64 का, उसके बाद 84 का। इसके बाद हम एक बार 9 यहाँ लिखेंगे और एक बार 9 ऊपर लिखेंगे। अब हम इसी 9 को इस 9 के नीचे लिखेंगे और 9 × 9 होगा 81। 81 को हम अंदर लिखेंगे, ठीक 84 के नीचे, क्योंकि हमें 84 में से 81 को माइनस करना होगा। अब हम यहाँ पर +9 लिखेंगे, 9 + 9 होगा 18, और जब हम 84 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3। इसके बाद हम 64 को नीचे लाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, और ये जो 64 होगा ये 3 के बाजू में होगा, तो जो नया नंबर होगा वो होगा 364। तो ये थी हमारी स्टेप 6। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 7 की तरफ, जो है फाइंड द स्क्वायर नंबर एंड्स विद डिजिट 4, यानी कि हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जिसको जब हम 2 बार इंटू करें तब हमें लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे मिले 4, क्योंकि यहाँ पर 364 का जो यूनिट प्लेस है वो है 4, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 4। तो ऐसे 2 नंबर होते हैं, सबसे पहले होता है 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है जो है 64। 64 में भी यूनिट प्लेस पे 4 होता है। तो ये थी हमारी स्टेप 7। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 8 की तरफ, जो है बाय ट्राई एंड एरर। अब हम ट्राई एंड एरर करेंगे, यानी कि हम इन दोनों नंबर्स को 18 के बाजू में रखेंगे और फिर उन तीनों को इंटू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 18 के बाजू में 2 लिखते हैं और फिर इसी 2 से 182 को इंटू करते हैं। तो यहाँ पर 182 इंटू 2 होता है 364, और यही तो हमें चाहिए था 364, लेकिन हमें ट्राई एंड एरर करना है, इसलिए हम यहाँ पर 18 के बाजू में 8 लिखेंगे और फिर इसी 8 से इन तीनों को इंटू करेंगे। तो 188 × 8 होगा 1504। 1504 जो है वो 364 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 18 के बाजू में यहाँ पर 8 नहीं लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर 2 ही लिखना होगा। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 182, और इसी 2 को हम यहाँ 9 के बाजू में लिखेंगे। हमने 182 × 2 किया तो हमें यहाँ मिलेगा 364। अब 364 में से 364 जब हम माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, और जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है, और ये जो नंबर ऊपर आया है 92, यही होगा 8464 का स्क्वायर रूट। तो अंडर रूट 8464 इक्वल टू हो जाएगा 92, और यही होगा आंसर। तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन था, बहुत ही इजी लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा और उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं।